हेलो एवरीवन। तो सीटेट के लिए आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोगों ने बताया होगा ये वाले पॉजिटिव वर्ड हैं, ये वाले नेगेटिव वर्ड हैं, और अगर ऐसा आ जाए तो वाला विकल्प सही हो जाता है, या फिर ऐसे वाले विकल्प आ जाए, कोई भी शब्द ऐसा आ जाए तो वो गलत हो जाए। ये चीज़ हम मानते हैं 10-15% तक ये चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, जो आपकी CDP रहने वाली है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और एक तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा जब आप लोग पेपर देने जाओगे। तो एक्चुअल में ये वाले सब तो आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। देखना अभी आप लोग जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो अब आप लोगों को ये इसमें चारों ऑप्शन क्या पता सही लग जाए, या जो भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे, आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाया हो, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब भी आप CDP के क्वेश्चन करने जाते हो तो उसमें जो पहला विकल्प, या फिर मान लो इसमें से 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 विकल्प आपको ऐसे लगेंगे इसमें से ये साले तीनों सही, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, आप लोग गलत आंसर टिक करके आ जाते। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं आपको एकदम से इसमें 150 में 150 नंबर आ जाएंगे या 150 में 120 नंबर आ जाएंगे। हाँ, मैं आप लोगों की ये हेल्प ज़रूर करूँगा कि जो भी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और चीज़ों को फाइंड करने में, नए तरीके से सोचने में आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर मिलेगी। पहली बात तो किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उससे 10% ज़्यादा आपके विकल्प इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि पूरा खेल ही आपके चारों विकल्प पर निर्भर करेगा। इसका अगर आप लोग रटने जाओगे, कोई भी किताब से पढ़ोगे, तो भी CDP में आपकी हालत ख़राब हो जाए। आपके जो विकल्प होंगे आंसर उसी में छिपा हुआ होगा, बस आपको सही से समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को कैसे डील करता हूँ, उन्हें कैसे पढ़ाता हूँ। जिसने ये चीज़ अच्छे से समझ ली वही समझ लो सही से आंसर कर जाएगा। मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने सीटेट दिया था, और उसमें मैं एक्चुअल में रेलवे और SSC वगैरह की तैयारी कर रहा था। मैंने सीटेट का C भी नहीं पढ़ा था। उस टाइम पे जो सीटेट था मैंने उसका एक भी दिन कोई भी तैयारी नहीं करी थी। और जो भी जैसे जनरल वाले बच्चे रहते हैं उनको भाई 90 मार्क्स चाहिए, और जो आपके OBC वगैरह रहते हैं ना, उनको 82 नंबर चाहिए। तो मैं बता दूँ ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टॉप करके आ गया हूँ, लेकिन मेरे जो प्राइमरी का जो मैंने दिया था ना, उसमें मेरे 87 नंबर आए थे, हालांकि 90 नहीं आ पाए। और जो हमने जूनियर वाला दिया था उसमें हमारे 84 नंबर थे, और हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या चाहिए कम टाइम में, कि आपको बस पास होना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा टॉपर बनना है या टॉपर की लिस्ट में आना है। अभी सबके दिमाग में यही चल रहा है कि भगवान कैसे भी मैं पास हो जाऊँ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, कुछ आपको हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है, ऐसा मतलब हो सकता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा आप चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन आप ऑप्शन पढ़ोगे, तो उसमें ऑप्शन में या तो आपको एक विकल्प ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा, उसको आंसर देना है, या फिर 3 विकल्प आपके पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव वाला ही सही हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान से समझना। 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में यदि 3 आपके नेगेटिव हैं तो एक आपको पॉजिटिव उसमें मिलेगा विकल्प, वो आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 3 पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, या एक थोड़ा अजीब लग रहा है, नेगेटिव छोड़ दो, या एक बिल्कुल अजीब लग रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। पहले चारों विकल्प आपको पढ़ने पड़ेंगे। उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। ये जैसे लिखा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। देखो, धैर्य और दृढ़ता, या शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या पढ़ाने में उत्सुकता। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा नहीं यार ये तो चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि भाई अगर कोई शिक्षक होगा तो यहाँ पे पढ़ाने की उत्सुकता उसके अंदर होनी चाहिए। आप लोग कहोगे नहीं नहीं भाई ये सही है। अगर अगला ऑप्शन जब पढ़ोगे कि अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, तो आप कहोगे हाँ यार इसमें भी तो भाई भाषा में अगर पढ़ाने में दक्षता नहीं हुई कैसे पढ़ाएगा। लेकिन जब आप ये वाला विकल्प पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। भाई शिक्षण पद्धतियाँ और ज्ञान, विषयों ज्ञान में भी दक्षता होनी चाहिए। तो आप लोगों को लगेगा यार ये तो चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं, क्योंकि ये धैर्य दृढ़ता वाला भी सही लग रहा, लेकिन अधिकतर जो है वो सबको ये लग रहा होगा बी ऑप्शन सही है। तो बस यही आप लोग गलती करके आओगे, और आपका जो ये बी ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये वाला सही है। तो मैं आपको इसमें पूरी क्लास लेने नहीं आया, इसमें मैंने केवल 3-4 क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें कि मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ, कुछ चीज़ें बता सकूँ। तो वही चीज़ आपको देखनी है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगती है, ना भी आप उसमें कुछ समझ सकते हो, उसका एग्जैक्ट आंसर होता है। जैसे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, यानी ये बात किसने कही थी, तो इसमें आप क्या ट्रिक लगा पाओगे। या तो आपको ये सारी चीज़ें रटनी चाहिए, तो इसका आंसर भाई ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। और कोई टीचर कहे नहीं नहीं इसे भी मैं रटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये सब गलत बातें होती हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनका एग्जैक्ट आंसर होगा उसमें आप कोई भी दिमाग नहीं लगा पाओगे। तो ये भी चीज़ें होती हैं।
तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही सारे आपको सीडी पे क्वेश्चन को पढ़ना है और आप आंसर मार के आओगे। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, धैर्य और दृढ़ता होगा। अब आप लोग कहोगे ये कैसे होगा, नीचे वाले भी तो ये शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये भी सही लग रहा है। मैंने क्या कि 3 ऑप्शन होंगे वो आपको सिमिलर लगेंगे और एक जो थोड़ा भी अजीब लगे समझ लो भाई आंसर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर नहीं जाना है, हम लोगों को केवल 1 नंबर चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे शिक्षण पद्धतियों, जो यहाँ पे लिखा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यहाँ भी कुछ ना कुछ पढ़ाने वाली बात हुई है। यहाँ पे अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, यहाँ पे पढ़ाई संबंधित बात हुई है, यहाँ पे पढ़ाने की उत्सुकता। तो आप लोग जो ये 3 विकल्प देखोगे, ये तीनों विकल्प ना एक जैसे लग रहे हैं, ये थोड़ा अलग लग रहा है, धैर्य और दृढ़ता, तो समझ लो यही आंसर होगा। अभी देखना ये वाली ट्रिक अगले क्वेश्चन में भी फॉलो होगी। ये वाला आप लोग पढ़ो, देखो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करवाते हैं जूम, फिर बाद में ऑप्शन आपको दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऐसे समझिए कि कोई भी क्लास है या स्कूल है, उस कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पाठन करते हैं, ग्रुप स्टडी। कुछ हैं जो अलग अपने चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं और उनके गार्जियन को ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो इस समस्या निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। अब इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन कहा गया कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदलें। अनुभाग का मतलब वो उनका सेक्शन बदल दें, अगर वो सेक्शन ए में है तो उनको सेक्शन बी में डाल दें या सेक्शन सी में डाल दें, एनीथिंग, या फिर उनका स्थान बदल दें, ऐसा कुछ। तो आपको लग रहा होगा हाँ कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। अब अगला पढ़ोगे ऑप्शन तो भी आपको लगेगा यार यार ये भी सही है। देखो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आपको लगेगा हाँ भाई ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जब आप तीसरे ऑप्शन पर जाओगे आपको लगेगा यार ये भी सही है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अक्सर अगर आपने देखा होगा, आपको कहोगे कि आपके पड़ोस में ही देख लो, कोई बच्चा है किसी स्कूल में जाता है, उसमें कोई समस्या लगती है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती, आपको भी लगता होगा अरे बच्चे को उस स्कूल से निकाल लो, ऐसा होता है ना। तो आप निकाल के दूसरे स्कूलों में एडमिशन करवा देते हो, तो उससे बच्चे का क्या विकास हो जाएगा, एक चीज़ ये भी आप लोग सोचिए, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो है। तो आपके दिमाग में जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये चीज़ें चलेंगी कि यार हाँ ये भी सही हो सकता है। तो वहाँ पे आपको कैसे सोचना है, क्या करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अब आपको लगेगा ठीक है, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई भी शिक्षक कुछ बच्चों को ग्रुप में बैठाता है, कुछ को अलग अलग बैठाता है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो इनको हम जाके प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि मैंने कहा है कि 3 ऑप्शन आपको सिमिलर मिलेंगे या फिर 2 ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे। जो बिल्कुल अगर दो भी सिमिलर मिल गए तो उनको तो सबसे पहले निकाल के फेंको। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये शिकायत करने वाला या प्रधानाचार्य से अनुरोध करने वाला है, प्रधानाचार्य से शिकायत करने वाला, दोनों ही सिमिलर हैं। तो इनको पहले तो निकाल के फेंक दो। बिल्कुल बेशक वो आपको पॉजिटिव लग रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो लोग ट्रिक बना रहे हैं यूट्यूब पर या कहीं भी आपको ये बताते हैं कि ये पॉजिटिव वर्ड है, यही आंसर होगा, तो भाई इसमें तो ये दोनों पॉजिटिव थे। प्रधानाचार्य से शिकायत करो या फिर उनसे अनुरोध करो, दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपको लगेगा नहीं हाँ यार ये सही, लेकिन उनको फेंक दो क्योंकि सिमिलर मिल रहे हैं। जो भी सिमिलर ने थोड़ा बहुत भी लगे उनको अलग कर दो। तो अब इसमें से 2 आंसर होंगे। अब एक चीज़ बताइए, आपको अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, ये कहीं भी पॉजिटिव आपको लग रहा है या कहीं भी लग रहा है कि ये चीज़ सही है। आपका बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है, चाहे 50 स्कूल बदल दो तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये भी आपका जो है एक स्कूल बदलने वाला, ये भी गलत है। बचा कौन सा, एक अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल अब आप लोग जब इन 3 को काट दोगे ना, फिर ये पढ़ोगे तो आपको 100% आपको लगेगा हाँ यार इन तीनों से ये कम से कम ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिविटी दे रहा है, तो यही सही होगा। वैसे आप पढ़ोगे तो आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन मैंने कहा ना जो सिमिलर है पहले तो उनको काट के फेंक दो, फिर बचेंगे 2। अब 2 में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो वाला लो, तो ये वाला आंसर आपका हो गया। आइए वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी सटीकता से आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही ऐसी चीज़ें आपको कोई समझा के बताएगा। तो हम चाहें तो सीधा सीधा ट्रिक से करवा दें, लेकिन ये चीज़ें जो सीडीपी है वो समझने से ही होती है। क्वेश्चन और ऑप्शन सभी आपको समझने पड़ेंगे, पढ़कर समझने पड़ेंगे, और वहाँ पे थोड़ा स्पीड में भी करना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। तो नए जितने भी साथी हैं तो भाई लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कोई भी नहीं, अगर जो भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनके 90+ मार्क्स आ जाएँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ोगे, कौन सा परीक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। भाई इसमें हमने पूरी, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हम
ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कराएंगे, केवल हम आपको सोचने का तरीका इसमें बताएंगे, 4-5 ही क्वेश्चन कराएंगे। आपको एक मतलब सोचने की माइंड मेकअप आपका अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए। तो पहले तो हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है ये सही है, लेकिन आप जब अगला ऑप्शन पढ़ने जाओगे आपको लगेगा ये तो यार बहुत बढ़िया है। विद्यालय जीवन में प्रारंभ से उपलब्धि के साक्ष्यों पर बल देना। आप कहोगे यार ये भी ठीक है। अब आगे पढ़ो, वो भी आपको अच्छा लगेगा। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। हाँ बहुत बढ़िया है यार, ये भी अच्छे अंक के लिए कोचिंग जरूरी होती, लेकिन अगला पढ़ोगे वो भी आपको ठीक लगेगा। अच्छी शिक्षा या अच्छा शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी सही है। तो आप लोग सोचोगे नहीं यार अब तो ये चारों सही, अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा, अब मैं कौन सा सही करूँ। एग्जाम में बैठे होगे तो 100% आप गलत करके आओगे। मैंने आपसे कहा इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा जो पहले तो थोड़ा बहुत आपको गड़बड़ लग रहे हैं उनको ढूंढिए। यहाँ पे जो एक ये उठाइए ऑप्शन, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। अब आप विद्यालय में जा रहे हो, जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, तो ये बिल्कुल एक हटके बात हो गई। ये तो आप बिल्कुल गलत कर दीजिए। गलत क्यों कर दीजिए वो भी हम बता दें। जो मान लो आपने प्रारंभ में आप ABCD जानते हो, ठीक है, आपने ABCD सीख ली तो एक उपलब्धि आपको मिल गई। तो अब उसी लक्ष्यों पर आप बार बार ABCD क्या याद करोगे, उन्हीं पर बल दोगे कि नहीं भाई और ABCD याद कर, और ABCD याद कर, या फिर और गिनती याद कर, काउंटिंग याद कर, पहाड़े याद कर। अगर एक बार हो गए हैं तो जो प्रारंभिक जीवन में आपने जो चीज़ें सीख ली हैं उन पर बल देने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा नया चीज़ सीखना पड़ेगा। तो एक ये वाला ऑप्शन आप लोग पहले से ख़त्म कर दो, ये गलत है। अब आगे आओ, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। देखिए जो आपको ऐसा लगता है ये सही होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो कभी सही नहीं हो सकता है, वो 100% गलत होगा। आपके दिमाग में जो आता है ये सही होगा, ये तो बहुत बढ़िया, एकदम तुरंत क्लिक कर जाए नहीं ये तो सही है, ये तो ऐसा नॉर्मल होता ही चला आ रहा है, तो वो कभी नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना। जो आपको लगता है ना कि ये नहीं बिल्कुल सही है, तुरंत एकदम दिमाग जैसे कोई आपने ऑप्शन पढ़ा आपको लगा रही यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो हम सुनते ही चले आ रहे, तो वो चीज़ 100% गलत होगी। तो विद्यार्थियों को कोचिंग करना ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अच्छे अंक लाने के लिए जो कोचिंग नहीं करते उनके भी अच्छे अंक आते हैं। तो ये 2 ऑप्शन काट दो। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, एक तो ये वाला बचा, एक ये वाला बचा। अब यहाँ से आप बताओ, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, या फिर ये वाला अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण। अब हम देखो इसमें से भी आपको बता देते हैं कि जब 2 ऑप्शन आपके पास बचेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण या विद्यार्थियों का शिक्षण। तो एक बात बताइए, आप कभी भी विद्यालय में जाओगे कभी ये सोचोगे मुझे अच्छी शिक्षा मिले, विद्यालय होते ही है अच्छी शिक्षा के लिए। अब वही बात इसमें बार बार रिपीट करी जा रही है कि विद्यार्थियों का शिक्षण, विद्यार्थियों का भाई शिक्षण ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि उनको उठा के कहीं बैठा दिया जाएगा या फिर XYZ उन्हें आइसक्रीम खिलाई जाएगी। तो जो चीज़ है वही हमने कहा, जो आपको देखने में लगे नहीं ये तो सही होगा, वो कभी सही नहीं हो सकता है। तो अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, तो ये भी चीज़ यहाँ पे नहीं। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। और एक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड यूज किए गए हों, एकदम थोड़े ऐसे वर्ड यूज किए गए हों जो थोड़े देखने में भी ठीक लगें, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो अब आपको जब ये 2 आप काट चुके हो, ये भी इसमें भी आप एक कमी निकाल चुके, तब आपको ये ऐसा लग रहा होगा हाँ यही 100% सही है। तो ऐसे आपको ऑप्शन को क्रैक करना है। अगर आप ऑप्शन सही से नहीं पढ़ पाते हो तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हम काट रहे हैं और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जिसमें ज़्यादा वर्ड हो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है, क्योंकि अभी ये मैंने क्वेश्चन बताया इसमें तो ये सबसे कम ही वर्ड थे, आपको हो गई ये ज़्यादा वाला आंसर हो गया। तो पहले ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तब आप आंसर निकाल पाओगे। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपकी समझ के ऊपर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। यहाँ पे देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना कब समृद्ध हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आगे तो पढ़ो अभी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये भी एकदम बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो आपको लगेगा ये भी सही है। अगला पढ़ो, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, हाँ भाई ये भी सही है। लेकिन आगे पढ़ो, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आप कहोगे यार ये भी सही है। अब यही चीज़ है, आपको क्या चीज़ एकदम से इसमें लगेगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं और इसमें ऐसा कोई विकल्प भी नहीं दिया गया है, इनमें से सभी आंसर आपको एक ही करना है। अभी मैंने बताया जो आपको 3 ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे,
वो तो आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। देखो, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री या शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग। ठीक, ये भी मतलब ये एक क्लास की ही बात हो रही है। यहाँ पे देखो, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान करना। तो कक्षा में ये दो ऑप्शन आपको, जो एक ये ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गए क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर थे। कक्षा में अधिक सामग्री और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान, जो आपका अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये दो ऑप्शन सिमिलर थे तो इनको पहले ही खत्म कर दो। जो सिमिलर होंगे वो होंगे ही नहीं। अब ये है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे इसमें से, और फिर वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अब आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 100% डी ऑप्शन जो है वो सही लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, दो खत्म कर दोगे फिर उसमें जो बचेंगे दो, उनमें जो पॉजिटिव लगे वही आंसर होगा। तो इसमें ये वाला पॉजिटिव लग रहा है, यही आंसर होगा। अभी मैंने बताया, जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें ज़्यादा वर्ड हो और थोड़ी मतलब ठीक ठाक वर्ड हो तो वही वाला आंसर हो जाता है। तो ये वाला भी खत्म कर दो, अब यही डी आंसर हो गया। शुरू में ही मैंने बताया था क्यों है, क्या कारण है उसका, इस पर आपको नहीं जाना है, केवल आपको चीज़ें पढ़नी है और एक नंबर क्लियर करना है, उसके कारण पर नहीं जाना है। तो ये वाला आंसर इसका हो गया। अब ये तो मैंने बता ही दिया, इसका आंसर देखो पियाजे है। और ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे जिसमें डायरेक्ट एग्जैक्टली किसी वैज्ञानिक का नाम होगा या कोई ऐसी चीज़ें होंगी, उनको आप लोग कभी भी ट्रिक से नहीं कर सकते हो। तो अब एक और ये वाला और देख लीजिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी समय बात करती है, यह दर्शाता है। अब ऑप्शन आप लोग पढ़ोगे कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। अगला पढ़ो, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो मैंने कहा इसमें जो भी सिमिलर ऑप्शन मिले उनको खत्म कर दो, ठीक, और जो थोड़े नेगेटिव लगे उनको खत्म कर दो। शिक्षकों की कभी मांग होगी बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, नेवर, खत्म करो ऑप्शन ये वाला। तो ऑप्शन आपका जो ये है ना, इसको खत्म करो। अब दूसरा है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी नेगेटिव है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और तीसरा है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। अब आपको लग रहा होगा इसमें ज़्यादा वर्ड हैं और अवसर वाला शब्द भी आ गया, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सही आंसर होगा। ये सही आंसर नहीं होगा। इसमें आपको जो हमने कहा ना, ऑप्शन सही पढ़ना पड़ेगा। एक बात बताइए, हर हर समय, इसमें एक जो वर्ड आया है हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत हो गया। अब आपका बचा ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये आंसर हो गया। तो ऐसे आपको ऑप्शन पढ़ के कोई भी क्वेश्चन है उसको क्रैक करना है। और जब भी ये वाले जो आपको है ना, ये जो आपको ट्रिक के लिए बता देते हैं, ऐसा है तो ऐसा कर लेना, ऐसा है तो ये हमेशा गलत होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग उसे क्रैक कर पाओगे। जिन लोगों ने केवल एक एक वर्ड बता दिए आ जाए तो सही, ऐसा ही नहीं। जब आप सीडीपी के जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप जो ट्रिक ये सब पढ़ते रहते हो, कोई उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा भाई, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, याद ही नहीं आएगा। तो पहले ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही करना है। नहीं तो मैं ऐसे 50 वीडियो बनाता रहूँ और इन्हीं ऐसे ही एग्जाम्पल उठा के लाऊँ जिसमें ये वाले शब्द हैं, ऐसे 150 में मुश्किल में 1-2 सवाल मिलेंगे। और वो भी जब 4 ऑप्शन होंगे ना, किसी किसी में सक्रिय भी आ जाएगा 4 ऑप्शन में और बाल केंद्रित भी आ जाएगा, आपको तो लगेगा ये दोनों आ गए, फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पहले ऑप्शन पढ़ना है। और बाकी भगवान से दुआ करूँगा आप लोगों के 90+ नंबर आए, इसलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना और नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करिए किस टॉपिक की वीडियो चाहिए और मैं वीडियो आपको बना दूंगा। जो भी क्वेरीज हैं कमेंट करिए, रिप्लाई मिलेगा। बाकी एक चीज़ और है, इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें ग्रुप की लिंक है, जुड़ जाइए व्हाट्सएप पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।